बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाजिर खिदमत हूँ खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल समी इब्राहिम ऑफिशियल। इमरान खान साहब ने आज मुलाकात की है सहाफ़ियों से, अपने वकला से, और ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फ़ैसले के बाद उनकी पहली बाकायदा एक इंटरेक्शन थी। कल तो आपको पता है क्या हुआ वहाँ पर, हुकूमत अपने हवारियों को वहाँ पर ले गई थी और उन्होंने वहाँ पर इमरान खान का तमस्खुर भी उड़ाने की कोशिश की। तो खान साहब ने भांप लिया, तो उन्होंने जर्नलिस्टों को देख के कहा कि आज तो कुछ बंदर भी नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने बात नहीं की थी। लेकिन आज खान साहब की गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी ये यौम इनकलाब है पाकिस्तानियों के लिए, एक खामोश इनकलाब था, लेकिन उस इनकलाब को चुरा लिया गया, उस मैंडेट को चुरा लिया गया। तो पाकिस्तानी भरपूर अंदाज में एहतजाज करें, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर रैलियां निकालें, एहतजाज करें। और वकला से ख़ास तौर पे कहा है कि आप भी एहतजाज करें, रैलियां निकालें, कैंपेन करें, क्योंकि ये वो दिन है जो पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंडेट दिया था उसको चुरा लिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें सज़ा सुना दी गई। और ये बुनियादी तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की और मलिक रियाज साहब के बीच एक मुआहदा था जिस पर अमल दरामद हुआ, जबकि जरदारी और नवाज शरीफ ने इसमें 9 अरब रुपए की करप्शन की। और जरदारी को मलिक रियाज ने 5 अरब रुपए का घर बना के दिया, और इल्ज़ाम सारा हम पर आया। और उन्होंने ख़ास तौर पर जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से जो सज़ा हुई, उन्होंने कहा कि इनको शर्म नहीं आई। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो टेन्योर है, जो अभी दौर है, ये इसको आप याहिया खान 2 कह सकते हैं, जिसमें याहिया खान के ज़माने में भी लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई थी और उनको हकूक़ से महरूम किया गया, और अब भी बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि वो जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते थे और हमारे ज़माने में चीख चीख कर बोलते थे ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, तो क्या उनको बुशरा बीबी नज़र नहीं आती? क्या वो खातून नहीं है? और उनको किस जुर्म में सज़ा दी गई है? उन्होंने क्या ऐसा किया था कि उनको सज़ा सुना दी गई है? बड़ा डिटेल्ड आज उन्होंने बात की है। अच्छा, आज वर्कर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मुकदमा जो था इंसदाद दहशतगर्दी का, GHQ हमला केस था, तो उसमें उन्होंने तमाम जो वर्कर्स हैं उनसे उन्होंने हाथ भी मिलाया, बड़े पुरएतमाद थे, बड़े पुरसकून थे और मुस्कुरा भी रहे थे। उन्होंने सिल्वर कलर का ट्राउज़र और ब्रांडेड शर्ट पहनी हुई थी, और उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनसे मिले। शेख रशीद के साथ वो गले भी मिले और शेख रशीद ने उनको बोसा भी दिया। खान साहब ने जिक्र किया आज एजाज चौधरी साहब का कि आप सेनेटर हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन वो सेनेट में उनको पेश नहीं किया गया, उनको नहीं लाया गया। तो क्या जो पुलिस है वो सेनेट चेयरमैन से ज़्यादा ताकतवर है? और ये इदारों का तकद्दुस है, ये जिस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा याद रखें, हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं आने वाला, और आपने भी प्रेशर में नहीं आना। तो रैलियां निकालनी है, आपने भरपूर एहतजाज करना है, और आपका जो कप्तान है किसी तरह से कोई डील नहीं करेगा, बिल्कुल डट के खड़ा है। जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, क्या उनको वापस में उनको वापसी लिया जाएगा, ये एक सवाल था। तो खान साहब ने कहा कि वो हर केस को देखेंगे, और वो लोग जिनको तशद्दुद का सामना था, जिनको सख्तियों का सामना था, उनके केसेस का फ़ैसला उन लोगों से मुख्तलिफ होगा जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमें छोड़ के चले गए, और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, वो कभी पार्टी में नहीं आ सकेंगे। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे उनसे तारुफ कराया गया एक वकील साहब का, काजी नूर साहब का, और कहा गया कि ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो इस मौके पर खान साहब ने कहा कि हमारी पार्टी में एक सिंगर था इबरारुल हक,
اور بڑا اچھا سنگر ہے، تو لیکن پارٹی وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور مجھے اس کے جانے کا بہت مجھے اس کے جانے کا افسوس ہے۔ جو احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا، ان کے بارے میں کہا کہ سامنے آ گیا کہ وہ انفٹ تھا، وہ جج بننے کے لائق ہی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو سامنے لا کے، اوپر لا کے ہمارے خلاف کیسز کا فیصلہ کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ دیکھیں کس طرح کپ کپاتا ہوا فیصلہ دینے کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اور بالکل ہم لڑیں گے۔ اچھا، ایک چیز جو وہاں پر جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں، ان کو آج بھی وہ دو ملزمان کی وہ وکیل بھی تھی، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے بھی ان کو روکا گیا تھا، لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو آنے دیا جائے۔ اب یہ انہوں نے وہاں پر جب ان کو نہیں آنے دیا گیا تو بڑا اس پہ سخت ریئیکشن ہوا، تو جج نے پھر 22 تاریخ دے دی، اور جج نے کہا کہ مشال یوسف زئی کو 22 تاریخ کو اندر آنے دیا جائے۔ تو یہ صورتحال رہی۔ صحافیوں سے آج انہوں نے گفتگو نہیں کی، صحافی تھا بھی کوئی نہیں وہاں پر، اور انتہائی پرعزم، اور جو کل سے حکومتی پروپیگنڈا کہ جی گھبرا گئے عمران خان صاحب، پریشان ہو گئے عمران خان صاحب، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں ہماری ہمت کو نہیں توڑ سکتی، اور پاکستانی قوم متحد ہے، اور ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ کسی قیمت پر بھی یہ جو فیشسٹ حکومت ہے اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ پاکستان میں جو اداروں کا تقدس جس طرح سے اس نے پامال کیا ہے اس کو وہ جاری رکھے۔ آج بھرپور عمران خان صاحب نے بھرپور انداز میں گفتگو کی، اور کہیں سے بھی اس بات کا شائبہ نہیں تھا کہ وہ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو عمران خان صاحب نے ہدایت کی، اور خاص طور پر جو علی امین گنڈا پور ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ کے پی میں، پشاور میں صوبہ جو کے پی ہے اس میں پورے صوبے میں ریلیز کا اہتمام کریں۔ تو جو اصل میسیج تھا وہ یہ تھا کہ 8 فروری کو پوری قوم نے باہر نکلنا ہے، اور کسی طرح سے بھی آپ نے کوئی اس طرح اظہار نہیں کرنا کہ آپ پریشر میں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح سے بھی کوئی جو ڈیل ہے اس پر ہم کام نہیں کر رہے، اور کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آنا، اور پاکستانی اپنا حق جو ہے اپنی جدوجہد سے وہ لیں گے۔ آج وہاں سے اڈیالہ جیل سے یہی خبریں ہیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔